तो क्षीर सिंधु पहुंच गए, श्रीनिवास भगवान का दर्शन हुआ और कहा हरख मिले उठी रमा निकेता, बहुत प्रसन्न होकर मिले भगवान। और एक बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले बैठे आसन रेखी समेता, बराबर बैठा है भगवान ने अपने। बोले बेहसी चराचर राया, हंसकर बोले भगवान बहुत दिन में दया की आपने। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी सिम राखे। हाँ क्या बताए, व्यस्त रहे कुछ दिन। अब ठाकुर जी तो नटखट हैं ही, बहुत दिन में आए, बहुत दिन में कृपा की। हाँ बोले बस व्यस्त रहे। कहां व्यस्त रहे, अब क्या बताएं आपको। नारद जी को इतना सा अवसर चाहिए था, अब क्या कहें आपसे। बार बार बिनमो मुनि तो हुई, शिव ने ये कहकर भेजा था, बार बार कहता हूं आपसे, कहना नहीं, प्रसंग चल भी जाए तो दुरा लेना। पर अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जा। जी कह रहे कौन है जिसको भगवान की माया ने कभी मोहित न किया, कौन। सब कहानी सुनाई, थोड़ी सी रुखाई आ गई भगवान के वचनों में। नारद जी समझे नहीं, फिर भी नहीं समझे। रुखाई क्यों आई, नारद जी ने अपनी बात कही इसलिए ना, नारद जी ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी इसलिए। शिव ने समझा कर भेजा था, गुरु ने समझा कर भेजा है, नारद जी ने गुरु की बात नहीं मानी। भगवान के शब्दों में थोड़ी रुक्षता आ गई, शुष्कता आ गई भगवान के भाव में। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान बोले हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान मिट जाते, आपके लिए तो कहना ही क्या है। मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो अखंड ब्रह्मचारी परम धीर बुद्धि हैं, आपको क्या कामदेव सता सकता है। नारद जी ने कहा हाँ प्रभु बस सब आपकी कृपा है। करुणा निधान के मन में करुणा उत्पन्न हुई। अब यहां आकर भक्त भगवान के स्वभाव का जय घोष करते हैं, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। दया उत्पन्न हुई, रूठे नहीं, फटकारा नहीं, दया उत्पन्न हुई। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान ने देखा भाई इनके मन में तो अहंकार का बड़ा भारी वृक्ष अंकुरित हो गया है। ठाकुर जी ने कहा मैं भी तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी, ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। इसलिए संत कहते हैं प्रभु दुलारे तो भी उनका प्यार है, प्रभु मारे हैं तो भी उनका प्यार है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, आप बोले अब ये तो कुछ भी कहते हो और ये कुछ भी करते हो। ठाकुर जी ने कहा हमको अपनी ओर देखना चाहिए, और जब अपनी ओर हम देखते हैं पन हमार, ठाकुर जी ने कहा मेरा ये व्रत है, सेवक हितकारी
मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर जी ने मन ही मन कहा, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सो। बोले कुछ ऐसा करूं मुनि का कल्याण हो जाए। बोले हमने भी बहुत दिनों से कोई कौतुक नहीं किया। कौतुक प्रिय है भगवान, खेल प्रिय है भगवान को। हम कितना ही भारी बोझ उठा लें, ये सब हो रहा है पर खेल है, प्रभु का खेल है। संत इसको प्रभु की लीला, प्रभु का क्रीड़ा कौतुक समझ कर ही देखते हैं। अड़ोस पड़ोस के बच्चे साथ में मिलकर खेलते हैं, गली मोहल्ले में दो पक्ष हो जाते हैं। खेल में हार भी होती है, खेल में जीत भी होती है, कभी कभी खेल में झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो सब खेल ही में हो रहा है। खेल पूरा हो जाएगा, सब प्रसन्न एक साथ मिलकर बैठकर खाएंगे, तभी तो खेल है। नहीं तो युद्ध कहना चाहिए फिर उसको। नहीं, खेल है। और भगवान कौतुक प्रिय है, कौतुक भगवान को प्रिय है। तो भगवान ने कहा भाई कुछ ऐसा करे इनका कल्याण हो जाए। हमको भी बहुत दिन हुए कोई क्रीड़ा कौतुक किए हुए, बस मायापति ने कर दिया अपनी माया का विस्तार। आगे का प्रसंग तो आपने खूब सुना है। सुंदर नगर, अद्भुत वहां की शोभा, विपुल वहां का ऐश्वर्य, और सबसे अधिक उस नगर के राजा की जो पुत्री विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी, नारद जी की दृष्टि पड़ गई। भगवान का सब कौतुक रचा हुआ है। देखो कहीं भी पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, पर प्रथम और अंतिम बात यही है, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। नगर देखा, नगर के राजा का महल। नारद जी प्रवेश कर गए। राजा ने खूब आदर सत्कार किया। राजा ने कहा कि मुनिराज ये मेरी पुत्री है, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। देखिए इसका कुछ भविष्य देखकर बताइए, इसके कुछ गुण दोष कहिए। और कैसी भगवान की माया, जो अभी कुछ समय पहले कामदेव को जीत कर आए हैं, सब प्रयास करने पर भी काम जिनके हृदय में किसी प्रकार का कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सका। देख रूप मुनि सुरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखते ही रह गए विश्व मोहिनी को, अपलक। फिर राजा ने कहा कुछ देखिए, कुछ कहिए, कुछ बताइए। कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन भी मिलता है, नारद जी ने हाथ देखा। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य जी पंडित जी महाराज ये प्रसंग सुनाया करते थे। बोले अरे साधु हते, बाकी और क्यों देखो, देखा ही क्यों। कबीर कहते हैं ना, देखत चढ़े, देखत चढ़े। ये भगवान की माया है, देखते सर पर चढ़ती है। छुअत उर लागे, नारद जी ने हाथ देखा, हाथ पकड़कर छुअत उर लागे, और परस किए तन देत घुमाई। भजन भी ऐसा है और भगवान की माया भी ऐसी है। तो नारद जी ने खूब गुण बखाने,
अब तो क्या स्थिति हो गई, परस किए और तन देत घुमाई। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब तो कोई जप तप नहीं होता है भाई, जप तप कछु न होई तेहि काला। अब तो एक ही संकल्प है, किस प्रकार कि हमको प्राप्त हो जाए। सब विचारा क्या किया जाए, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। अच्छा, एक तो अच्छी बात हुई, नारद जी को ये तो पता है, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। यहां ये बात सीखने की है, कामना उत्पन्न हो भी जाए पर प्रभु को छोड़कर कहीं और मत जाइए, किसी और द्वार पर जाकर मत मांगना। मिल तो जाएगा लेकिन वो देने वाला आपके हित अहित का विचार नहीं करेगा। हो सकता है उस वस्तु से आपका अहित होता हो, और मुझे लगता है कि जिसकी मन में कामना ही उत्पन्न हो गई है, जिसकी मन में वासना ही उत्पन्न हो गई है, जिसने भगवत भजन से दूर कर दिया है, उसमें कोई हित की बात दिखाई तो पड़ती नहीं। कहीं और से मांगोगे, कोई भले दे दे, लेकिन वो आपके हित अहित का विचार नहीं करेगा। भगवान से मांगोगे, प्रभु हित का विचार करते हैं। पन हमार सेवक हितकारी। वैसे तो प्रभु जैसा समर्थ स्वामी होते हुए कामना उदय क्यों हो, पर हो भी जाए किसी और से मत कहिए, किसी और से मांगने का तो सोचिए भी मत। सुख दुख जो कहना हो, रसिक प्रीतम हित चित की बातें और गिरधर जी सो कहिए। ये अच्छी बात यहां पर ग्राह्य है। नारद जी ने मन में विचार किया, मोरे हित हरि सम नहीं को, बोले श्री हरि के समान मेरा कोई भी हितैषी नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो। पुकारने लगे प्रभु को। ठाकुर जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नारद जी को कोई शीघ्रता नहीं, क्योंकि नारद जी को तो पता ही नहीं है कि मेरे हृदय में कौन सा बड़ा भारी रोग उत्पन्न हो गया है। पर दयालु प्रभु के मन में इस बात का विचार है कि शीघ्रातिशीघ्र नारद जी इस रोग से, इस दोष से मुक्त हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, निर्दोष हो जाएं। ठाकुर जी को बड़ी त्वरा है। नारद जी ने जैसे ही पुकारा, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा, तत्काल प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी को लगा बन गया काम। जय ही विधि नाथ होई हित मोरा, जय ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगदास मैं तोरा, करहूं सो बेगदास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला, ये हंस बोले दीन दयाला। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। इतनी जल्दी है नारद जी को। बोले जही विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं
तोरा। और निज माया बल, वो परम धीर नारद जी जिनके मन में कामदेव अपने सब बाण चलाने पर भी कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सका, वो नारद जी कितने अधीर हो रखे हैं, कितने अधीर हो गए हैं। अरे निज माया बल देख बिसाला, हिय हंस बोले दीन दया। भीतर ही भीतर हंसे प्रभु। तभी श्री ठाकुर जी कहते जीव के हित के लिए ही कहा है भैया, इससे उलझना मत। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। इसकी ओर मत देखो, इससे मत उलझो, इससे मत जूझो। जो करना है वो करो। क्या करना है? श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अच्छा, भगवान का भक्त माया को जीतने की नहीं सोचता है। जो ऐसा सोच रहा है वो मरा ही समझो। अभी अभी कहा गोस्वामी जी, कौन पैदा हुआ है ऐसा इसको भगवान की माया ने मोहित ना किया। महाप्रभु कह रहे हैं ना, कौन क्रम काल निकंदा, लड़िए मत, यही डर ही डरप हरिवंश हित। मैं जीत लूंगा माया को, ये अहंकार ही तो है, मिथ्या अहंकार है ये। जीव ऐसा नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले किसी को मिला, उसने कहा हमारे गुरुदेव माया से परे है। तो मैंने कहा तेरी सब माया तो हर ही ली उन्होंने, तुझे तो माया से परे कर ही दिया। आप तो वो जहां भी हो, ये सब प्रपंच है, ये सब मिथ्या अहंकार है। करने योग्य जो कार्य है वो करना चाहिए। जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। इसी विषय में, इसी संबंध में कबीर जी ने कहा है, कबीरा तू हारा भला जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले जीता जम के द्वार। आर्त होकर भगवान की शरण में जाए जीव, हे प्रभु मैं निर्बल हूं, मेरा बल आप बनिए। मैं निर्धन हूं, मेरा धन आप बनिए। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। पहले ही कह दे मैं तो हारा हूं, मुझे और कौन हराएगा, और क्या हराएगा। ऐसे हारा हो तो फिर हारे को हरि मिले और जीता जम के द्वार। अरे यहां प्रत्यक्ष दर्शनीय है। ठाकुर जी की जब इच्छा हुई, जैसी इच्छा हुई, वैसा नचा दिया ना। आप हम हैं कौन सी गिनती में। एक क्षण लगा प्रभु को, रच दी वो माया नगरी। मायापति है भाई, उनका एक नाम मायापति है। उनका भ्रू विलास है ये माया। कसकर उनके चरण पकड़िए, दृढ़ता पूर्वक उनके नाम का आश्रय लीजिए। निज माया बल देख विशाला। कहते हैं ठाकुर जी भी अपनी माया से, भाई कम तो तुम भी नहीं हो। तभी स्वीकार करते हैं मम माया दुरत्यया, मम माया। नारद जी ने क्या कहा था? जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी। ये शब्द और लगा दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए।
संतों से, गुरुजनों से, प्रभु से। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये काम जल्दी कर दीजिए। कभी कभी कोई दीक्षा निवेदन पत्र में लिख देता है, जिन्होंने सत्संग नहीं सुना होता है ठीक से, तो लिख देते हैं। पहले दीक्षा निवेदन पत्र में जो पूछा जाता है वो लिखते हैं, फिर अंत में लिख देते हैं अमुक तारीख को आ रहे हैं वृंदावन, उस दिन कृपा कर दीजिए। हम अमुक तारीख को आ रहे हैं, ऐसे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रभु जब करते हैं, जैसा करते हैं, जो करते हैं, उसमें जीव का मंगल होता है। जीव जब जैसा चाहता है, जीव जो चाहता है, उसमें जीव का मंगल हो कि न हो, पर प्रभु जब करते हैं, जो करते हैं, जैसा करते हैं, उसमें जीव का मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही होता है उससे। जब नारद जी ने कहा ना करो सो बेग ही, जल्दी करिए प्रभु, सब मन ही मन हंसे प्रभु, निज माया बल देख विशाला। अधीर हो रहे हैं नारद जी, जो सदा धीर गंभीर रहते हैं, वो नारद जी अधीर हो गए। ठाकुर जी ने कहा हित क्यों, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो करेंगे हम। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। अच्छा, ठाकुर जी ने तो बता दिया हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठाकुर जी ने कहा हित क्यों, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो हम करेंगे, उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करेंगे। सुन लो, सोई हम करब न आन कछु, और कहा वचन न मृषा हमार। नारद जी हमारा ये वचन सत्य करके जानना, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। एक और बात भगवान ने अंतर्ध्यान होने से पहले कह दी, पर नारद जी को तो लगा कि जो चाहिए था वो मिल गया, बन गई बात। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। बोले हे योगी, हे मुनि, रोग से व्याकुल व्यक्ति अगर वैद से कुपथ मांग ले तो वैद उसको वो कुपथ देता नहीं। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। बोले ऐसे ही मैंने भी मन ही मन तुम्हारा हित करने की ठान ली है। अब हमने संकल्प कर लिया है कि जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो करेंगे। और ये कहकर भगवान अंतर्हित हुए। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी को लगा भाई बन गई बात। हरि समरूप, ऐसे ऐसा नारद जी ने मांगा, हरि सम। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, हरि समरूप ही होगा तुम्हारा। सभा में पहुंचे। अब जो सब हुआ आप जानते ही हैं। सब हंस रहे हैं नारद जी की ओर देखकर। नारद जी को लग रहा है प्रसन्न हो रहे हैं हमको देख देख कर। विश्व मोहिनी आई तो भगवान की माया थी, उसने तो वो वरमाला मायापति के ही गले में पहनानी थी, पहना दी। कह रहे शिव के दो गण भी वहां पर थे, वो नारद जी को देखकर हंसे। नारद जी ने कुपित होकर उनको भी श्राप दे दिया। कह रहे एक जलाशय में नारद जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। जब अपना रूप देखा, बंदर को भी हरि कहा जाता है। बड़ा क्रोध नारद जी के मन में उत्पन्न हुआ। आवेश में भरकर और दौड़े बैकुंठ की ओर। रास्ते में ही भगवान मिल गए। दूल्हा बने थे, दुल्हन साथ में थी, वो विश्व मोहिनी। दूल्हा दुल्हन का दर्शन किया। अब तो क्रोध की कोई सीमा नहीं है। नारद जी ने कहा रे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर संपदा सकहु नहीं देखी।
तुम्हारे ईर्षा कपट विसेख। बोले लक्ष्मीपति हो ना तुम, कोई और संपत्तिवान होने लगे, कोई और सुखी रहने लगे तो तुमसे देखा नहीं जाता। बोले ईर्षा कपट ये सब तुम्हारे हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो। अरे समुद्र मंथन हुआ, हम तो तब से तुम्हारी लीला देख रहे हैं। बोले विष उत्पन्न हुआ, सब देवताओं को तुमने अपनी भ्रिकुटी से संकेत कर दिया, जाओ महादेव के पास जाओ। बोले विष उनको पहला पिलाया, बोले लक्ष्मी आप लेकर वैकुंठ को सिधारे। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ। विस्मय हरख नाहि कछु धरहूँ, विस्मय हरख नाहि कछु धरहूँ। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। बोलते जा रहे नारद जी, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। बोले सर पर तो तुम्हारे कोई है नहीं, जो तुम्हारे मन को भाता है सो तुम करते हो। कब भले को बुरा कर दो, कब बुरे को भला कर दो। हर्ष विषाद तुम्हारे मन में कुछ आता नहीं, क्योंकि द्वंद्वातीत हो। यही बात तो महादेव ने कही। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। बोले ये सब देखकर अपने मन में न गुण दोष मत देखो, राग द्वेष मत आने दो, कुछ नहीं है, प्रभु का खेल है। वो जब जिसको चाहेंगे जैसा कर देंगे। राई पर्वत करे, करे पर्वत की राई। नारद जी ने कहा कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, और जो तुम करते हो उसका बंधन तुमको होता नहीं। अब लग तुम ही न काहू साधा। बोले लेकिन अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, आज तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। अब ये जो सब तुमने किया है इसका परिणाम तो तुमको भुगतना होगा। श्राप दे दिया। कपियाकृति तुम कीन्ह हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। नर होकर आपको जन्म लेना पड़ेगा। स्त्री के वियोग में कैसा दुख होता है, वो दुख आपको देखना पड़ेगा। अरे बंदर बनाया ना हमको, बोले वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखा। देखो काम और क्रोध को जीता था नारद जी ने। वही काम भी उत्पन्न हुआ, क्रोध के वश होकर भगवान को श्राप भी दिया। जैसे कबीर कहते हैं ना, अर्जुन भीलन लूटया सोई धनुष सोई बाण। अर्जुन को समझ में आया पराक्रम मेरा नहीं था, पराक्रम द्वारिकाधीश का था। ये तो प्रभु के सानिध्य का प्रसाद था। नारद जी को अब समझ में आया, भाई वो जो काम क्रोध को हमने जीता था, यदि काम क्रोध को जीते ही लिया होता तो ये स्थिति पुनः कैसे उत्पन्न होती।
यद्यपि भगवान श्राप और अनुग्रह की परिधि से बाहर है, एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, भगवान यदि श्राप स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छा है तो स्वीकार करते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। वो किसी भी श्राप और अनुग्रह की परिधि से बाहर है। होठ फड़क रहे नारद जी के क्रोध में, दया आ गई श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा इनका इलाज तो अब हमने कर ही दिया है। निज माया के प्रबलता करखि कृपा निधि लीन, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राज कुमारी। देखा कुछ भी नहीं, ये मैंने क्या किया, अपने प्रभु को ऐसे कठोर शब्द कहे, अपने आराध्य को मैंने श्राप तक दे डाला। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हर। मोरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीन्हा बरबस कीन्हा। पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ, दीन दयालु विचारो दया, मोरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, आपको दुर्वचन कहे मैंने, कठोर शब्द कहे, श्राप दे दिया। कहा मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे, मुझे कौन पाप मुक्त करेगा। त्राहि माम रक्ष माम, ये मुझसे क्या हो गया। इस सारी लीला में श्री ठाकुर जी के मन में कुछ रुखाई आई थी, तो केवल एक कारण से, शिव की बात नहीं मानी। उन्होंने तुम्हारे हित की बात तुमसे कही, उनकी बात की अवज्ञा करके, वो त्रिभुवन के गुरु हैं, गुरु की अवज्ञा करके मेरे पास में आए हो, ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी। ठाकुर जी ने कहा कि बहुत आर्त होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा हम समझ रहे हैं, इससे मुक्ति का उपाय तुमको बता देते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए, बताइए ये मैं कैसे पाप मुक्त होऊंगा। आपको श्राप दिया है मैंने, आपको दुर्वचन कहे हैं मैंने, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का अपमान, अवहेलना, अवज्ञा सब किया है मैंने। कहा मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे। और प्रभु का लीला कौतुक देखिए, प्रभु की प्रभुता देखिए। जिनकी अवज्ञा करने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई ही हृदय तुरत विश्रामा। बोले जाओ शंकर जी के सतनाम का जप करो, हृदय में तुरंत शांति होगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजहु जनि भोरे।
बोले भूल कर भी इस बात को कभी अपने मन से जाने नहीं देना। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, जय ही पर कृपा न करही पुरारी, जय ही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असुर धरि मही बिचरहु जाई, असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई, अब न तुम्हि माया नियराई। प्रभु ने कहा, हे मुनि, शिव जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। चलिए अब जाओ, अब न तुम्हें माया नियर आई, अब तुमको हमारी माया नहीं व्यापेगी। तो शिव के वो दो गण जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, फिर उनको वरदान भी दिया कि तुम्हारा भूमि पर जन्म होगा, राक्षस कुल में तुम उत्पन्न होगे, भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि मां भवानी ने कारण पूछा है, अवतार का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है। और महादेव कथा सुना रहे हैं, अनेक अनेक कल्पों में भगवान के अनेक अनेक अवतार होते हैं, अनेक अनेक प्रयोजन होते हैं, कुछ मैं तुमसे कहता हूं। फिर इसके बाद मनु शत्रुपा का प्रसंग भगवान ने कहा, तब किया आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, उनका मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। इस प्रकार अवतरण का हेतु शिव पार्वती से कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कागभुसुंडी यही पावन कथा गरुड़ जी से कह रहे हैं और तुलसी अपने मन से कह रहे हैं। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।